Assalamualaikum. In second year zoology, today we are going to start our lecture number 2 of chapter number 5, that is growth and development, and it's chapter number 5 of your book. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है डेवलपमेंट ऑफ चिक टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने कुछ स्टेजेस के का बताया था कि देयर आर 6 स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिक्स। तो कौन कौन स्टेजेस हैं मैं रिपीट करती हूँ। नंबर 1 है गैमेट फॉर्मेशन, नंबर 2 इज़ फर्टिलाइजेशन, नंबर 3 इज़ क्लीवेज, नंबर 4 इज़ गैस्ट्रुलेशन, नंबर 5 इज़ ऑर्गेनोजेनेसिस एंड नंबर 6 इज़ ग्रोथ। ये 6 स्टेजेस हैं। इन 6 स्टेजेस से ही गुजर कर ही कंप्लीट चिक की डेवलपमेंट होती है। तो पहला में है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, गैमेट फॉर्म होते हैं, मीन्स मेल में गैमेट फॉर्म होते हैं, जैसे कि मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम्स फॉर्म होते हैं। फिर वो दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी, मीन्स एक फर्टिलाइज एग बनेगा, एक फर्टिलाइज सेल बनेगा जिसको हम जायगॉट का नाम देते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद उस जायगॉट में फर्दर डिवीजन होगी, उस डिवीजन के स्टेज को बोलते हैं क्लीवेज। फिर उसी डिवीजन जब हो जाएगी इसके बाद जो है उसमें 3 लेयर्स फॉर्म होगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। उस लेयर जो फॉर्म हो रही है उसको प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। फिर उस लेयर से वो 3 जो लेयर्स है उनसे जो है क्या हो रहा है, ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं। उस ऑर्गेनिज्म के तमाम ऑर्गन्स फॉर्म होंगे। फॉर्म के बाद जो है अब क्या चिक डेवलप हो गया। अब उसके जो वो ऑर्गन्स है, वो पार्ट्स है, उसमें इंक्रीज जब होगा तो उसको स्टेज को हम बोलेंगे ग्रोथ। तो लास्ट लेक्चर में हमने गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन स्टेज को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम जो है इसके आगे जो स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। So today we are going to study about cleavage. So what is cleavage? The repeated mitotic division which occurs in the blastodisc is known as cleavage. The repeated mitotic division means सेल डिवीजन होगी यहाँ पे और रिपीट होगी, पहले 2 बनेंगे फिर 4 बनेंगे, मतलब ऐसी डिवीजन होती रहेगी। और ये कहाँ होगी, ब्लास्टोडिस्क पे। जैसे कि अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एग याद हो तो हमने स्टडी किया था कि ये जैसे कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एग है, ये एग है, शेल है, अंदर एल्ब्यूमन है, और ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड चलागा। फिर ये है क्या है, यॉग है। और ये पिंक कलर का जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड जर्मिनल डिस्क और ब्लास्ट डिस्क। तो ये डिवीजन जो होगी ये कहाँ पे होगी, ये सिर्फ इसी पोर्शन में होगी, ये पूरे यॉग में नहीं होगी, सिर्फ इसी पोर्शन में होगी और इसको हम क्लीवेज कहेंगे। द क्लीवेज इन बर्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू द ब्लास्टोडिस्क। हम बर्ड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो जो क्लीवेज जो बर्ड्स के अंदर कहाँ होगी, सिर्फ इसी ब्लास्टोडिस्क में होगी। और ये कहाँ है, ये ऑन द टॉप ऑफ द यॉक, यॉक के टॉप पर है, ठीक है ना। इस टाइप की जो क्लीवेज होती है इसको हम बोलते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। डिस्कॉइडल क्लीवेज को क्यों कहते हैं, बिकॉज इट डज नॉट डिवाइड द यॉक ऑफ द ओवम। क्योंकि ये पूरे जो ओवम है इसके यॉक को डिवाइड नहीं कर रहा, सिर्फ जो डिवीजन हो रही है, जो डिवाइड कर रहा है सिर्फ इस पोर्शन को डिवाइड कर रहा है, जर्मिनल डिस्क को डिवाइड कर रहा है, पूरा यॉक डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज भी कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है ना। इसी वजह से इसको मीरोब्लास्टिक और इनकम्प्लीट क्लीवेज भी कहते हैं, क्योंकि जो है ये सिर्फ इसी पूरा यॉक इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ ऊपर का पोर्शन जो टॉप पे है ये डिवाइड हो रहा है, डिवीजन से कहीं भी होगी, ठीक है ना। अच्छा, ऑल सेल टर्म है, जितने भी सेल जो है फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, न्यू सेल फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज ऑल आर कॉल्ड ब्लास्टोडर्म। ओके, क्लीवेज जैसे कि हमने कहा कि इसमें डिवीजन होती है। तो पहले जैसे जायगॉट है, फिर डिवीजन स्टार्ट होगी। फर्स्ट क्लीवेज में क्या होगा कि 2 सेल्स बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे, फिर 16, फिर 32, ऐसे मतलब जो है सेल की डिवीजन होती रहेगी। अच्छा, जो फर्स्ट जो क्लीवेज होगा उसमें क्या होगा कि जो सेल की डिवीजन होगी कौन से एंगल से होगी, वो जो ये क्या होगा कि ये जो वर्टिकली होगी, मीन्स इस पोजीशन में होगी। फिर जो है क्या होगा कि सेकंड में क्या होगा कि यूँ वर्टिकली होगी, देन जो है हॉरिजॉन्टल में डिवीजन होगी, ठीक है ना। तो ऐसे 4 सेल बनेंगे। तो ऐसे ये जो है सेल बनते रहेंगे, डिवीजन होती रहेगी, ठीक है ना। और ये कहाँ पे होगी, सिर्फ जो है जर्मिनल डिस्क जो है, या फिर जिसको हम ब्लास्टोडिस्क जो कह रहे हैं, सिर्फ वहीं पे डिवीजन होगी और जो है पूरे एग में डिवीजन नहीं होगी। देन जब ये डिवीजन मतलब सेल जो है फॉर्म हो रहे हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि एक सेल की जो ना बॉल नुमा शक्ल बन जाएगी, मीन्स जो सेल है इसमें सारे सेल्स फॉर्म हो गए, ये एक सेल की बॉल बन जाएगी, जिस स्टेज को बोलेंगे मॉलिक्यूला।
As a result of cleavage, the embryo become rounded mass of closely packed blastomeres. What is blastomere? Blastomere जो है, जो न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं उसको ब्लास्टोमेयर्स कह रहे हैं, ठीक है ना। एक स्टेज ऐसा है क्लीवेज में कि क्लीवेज जो बन रही है, मतलब क्लीवेज 1, क्लीवेज 2, ऐसे जो है सेल्स जो है डिवाइड हो रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो ये एक राउंडेड मास टाइप का बन जाएगा और ये जो है सेल जो है ना क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है ना। ब्लास्टोमेयर क्लोजली पैक्ड होंगे। इस स्टेज को बोलते हैं मॉर्यूला, विच असेंबल टू मलबरी। इसकी तरह होगा मलबरी, फ्रूट जो है जिसको शहतूत भी कहते हैं उर्दू में, तो उसकी तरह जो इसकी शेप हो जाएगी। या जो डेयरी मिल्क चॉकलेट, जो बबली जो चॉकलेट होती है, उस तरह की जो है इसकी शेप हो जाएगी। ये स्टेज कहलाएगा मॉर्यूला। अब मॉर्यूला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगा दैट इज कॉल्ड ब्लास्टूला, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये जो एक तो पहले तो बॉल फॉर्म हो गई थी, अब बॉल के अंदर क्या होगा कि एक कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें फ्लड फिल्ड कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसको सेगमेंटेशन कैविटी और ब्लास्टोसील जो है कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये सेल्स है, सेल्स अरेंज हो जाएंगे एक साइड, अब इसमें अरेंज होंगे। अरेंज होने के बाद जो है उनके सेंटर में जो है कैविटी फॉर्म होगी, इसको फ्लड फील मतलब फ्लड होगा इसमें, और इसको ब्लास्टोसील कहते हैं या सेगमेंटेशन कैविटी भी कहते हैं। In chick, it appears when the blastoderm cells split into two layers, the upper of epiblast and the lower is hypoblast. अच्छा, फिर क्या होगा कि चिक की अगर हम जैसे हम बात करें तो उसमें क्या होगा, जो ब्लास्टोडर्म है, जो सेल्स पे अरेंज है, ठीक है ना, वो जो है स्प्लिट हो जाएगी दो लेयर्स में। जो ऊपर की लेयर है उसको क्या बोलेंगे, एपिब्लास्ट, एंड द लोअर लेयर इज कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। इन दो लेयर्स के सेंटर में क्या होगा, ब्लास्टोसील कैविटी अपीयर होगी। जो दो लेयर्स हैं उनके सेंटर में क्या होगा, ब्लास्टोसील, ठीक है ना। एपीब्लास्ट और जो है हाइपोब्लास्ट सेंटर में जो कैविटी होगी दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। The marginal cells of blastoderm lie unseparated from the yolk and form a zone of junction that is called area opaca, while the central region is termed as area pellucida. अच्छा, क्या होगा कि जैसे ये सेल ने अपनी जो है सेल जो है ऐसे अरेंज हो गए, ठीक है ना। अब क्या होगा कि थोड़ा सा सेल की जो से एक लेयर है, ठीक है ना, ये दूसरी लेयर है, मीन्स ये जो है यहाँ पे ये जो लेयर है ये क्या होगी कि ये जो है सेंटर से जो है अलग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो सेपरेट हो जाएगी। साइड से ये कनेक्ट होगी और सेंटर से ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वो पोर्शन, ठीक है ना, जो यहाँ पे कनेक्ट है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एरिया ओपेका। जो यहाँ दो साइड से कनेक्ट है ये उसको बोलेंगे ओपेका। और जो सेंटर जो ये रीजन जो सेपरेट हो रहा है, इससे सेपरेट हो गया है, ये क्या है, पेलोसीडा, एरिया पेलोसीडा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसको। अच्छा, ये स्टेज है ब्लास्टूला, वो स्टेज इस पे जो है हैन जो है अपना जो एग है वो लेट करती है, ठीक है ना। यहाँ पे मुर्गी जो है अपना अंडा देती है। उसके बाद जितना भी काम है वो अब बॉडी के बाहर जो है सारा काम होगा, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, सेल जो है अरेंज हो गए, ब्लास्टोसील बन गई, मतलब कैविटी फॉर्म हो गई। ये ट्रोपोब्लास्ट जो है सेल्स की आउटर लेयर है, इससे जो है ये स्प्लिट होती है। आगे जो है दो लेयर्स बनती है, जो ऊपर वाली होती है दैट इज कॉल्ड एपीब्लास्ट, और जो अंदर वाली होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोब्लास्ट, ठीक है ना। ये यॉक है। अच्छा, अब ये देखिए यॉक से आपको नजर आ रहा है ये पिंक कलर की जो है यहाँ सेंटर से थोड़ी सी ना अलग होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। इसको जो है सब जर्मिनल लेयर भी कैविटी भी कहते हैं। यहाँ सेंटर से जो है अलग हो गई है और यहाँ कॉर्नर पे क्या है, अभी भी ये कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये जो कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ओपेका, एरिया ओपेका। और जो ये सेपरेट हो रही है दैट इज कॉल्ड एरिया पेलोसीडा, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। ट्रोपोप्लास्ट जो है आउटर लेयर है सेल की, इससे जो है ये स्प्लिट जब होगी तो दो लेयर्स फॉर्म होगी, हाइपोप्लास्ट इनर लेयर है और एपीब्लास्ट जो आउटर लेयर है। इनके बीच में जो कैविटी जो बनेगी, ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। फिर जो हाइपोब्लास्ट है ये यॉक से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे कैविटी बनेगी, इसको बोलेंगे सब जर्मिनल कैविटी। और लेकिन जो ये एरिया है जो सेपरेट हो चुका है तो दैट इज कॉल्ड एरिया पेलोसीडा, और जो यहाँ कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड एरिया ओपेका। ओके, देन गैस्ट्यूरा। ब्लास्टूला के बाद जो है गैस्ट्यूरा स्टेज आएगा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट स्टेज है ब्लास्टूला के बाद दैट इज कॉल्ड गैस्ट्यूरा।
अच्छा, इस इन द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन, जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, जो प्रोसेस हो रहा है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रेशन। During this process, beside the cell division, cell migration and their rearrangement, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है सेल डिवीजन के साथ साथ जो है क्या होगा, सेल माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और अरेंजमेंट जो है सेल्स के, सेल्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे और उनकी माइग्रेशन होगी, ठीक है ना। और क्या होगा, दीज आर सेल आर बिगेन टू डिफरेंशिएट इनटू डेफिनेट लेयर्स, और यहाँ पे 3 लेयर्स की फॉर्मेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म्स, मेसोडर्म्स एंड एंडोडर्म्स। ऑल द सेल्स ऑफ एवेनियन एम्ब्रॉय, एवेनियन मीन्स एव्स, क्योंकि एव्स जो है क्लास एव्स जो है क्या आएगा इसमें से, बर्ड्स ग्रुप को बोलते हैं एव्स, ठीक है। तो यहाँ पे एवियंस के एम्प्लॉय की बात हो रही है फ्रॉम द एपीब्लास्ट। अच्छा, जितनी भी जो लेयर्स फॉर्म होगी वो क्या होगी, कौन सेल से होगी, एपीब्लास्ट के सेल से होगी। दिस टाइप ऑफ गैस्ट्रेशन इन्वॉल्व इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन मीन्स जो सेल है अपने आप को फोल्ड करेंगे, कैविटी फॉर्म करेंगे, जैसे ऐसे फोल्ड होंगे तो उसके बाद जो है ये गैस्ट्रेशन प्रोसेस जो है इसको कहते हैं, ठीक है ना, कि इसमें ये ग्रुप सा बनेगा। अच्छा, क्या हो रहा है कि ये जैसे कि हमने कहा था कि ये जो है यॉक है, ये लेयर थी जो अलग हो गई, ठीक है ना। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो सेल्स है जो क्या करेंगे, अपनी एक ना एक ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। एक दबाव सा बनाएंगे, मतलब से कैविटी से फॉर्म होगी, जैसे डिप्रेशन अंदर की तरफ जैसे मूव कर रही है इस टाइप की ना, जैसे ऐसे जो है मूव कर रही है, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ से सेल जो है माइग्रेट होना स्टार्ट होंगे। जब सेल माइग्रेट होना स्टार्ट होंगे, कुछ जो सेल्स है यहाँ पे आके एक लेयर फॉर्म कर लेंगे, इसको क्या बोलेंगे। अच्छा, ये ऊपर की लेयर थी वो एपीब्लास्ट थी, और नीचे की लेयर क्या थी, हाइपोब्लास्ट थी, ठीक है ना। हाइपोब्लास्ट से कुछ भी नहीं बनेगा, जो नहीं बनेगा, लेकिन जो एपीब्लास्ट है उससे उसके सेल माइग्रेट होते होते यहाँ आएंगे और यहाँ पे एक लेयर फॉर्म करेंगे, इसको हम बोलेंगे एंडोडर्म्स। फिर कुछ सेल जो है यहाँ सेंटर में रह जाएंगे, उसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे वो मेसोडर्म बन गई, और जो ऊपर कुछ लेयर सेल्स बच जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे दैट इज एक्टोडर्म, वो एक्टोडर्म फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। द सेल ऑफ प्रिसेप्टिव एंडोडर्म्स एंड प्रिसेप्टिव मेसोडर्म, प्रिसेप्टिव मीन्स इन सेल से आगे जाके एंडोडर्म बनेगा और इनसे आगे जाके मेसोडर्म बनेगा। प्रेजेंट इन द एपिडर्म, एपीब्लास्ट, कहाँ प्रेजेंट है, एपीब्लास्ट में। मूव टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द ब्लास्टोडिस्क, वो क्या करेगा कि मूव करेगा मिड जगह पे ब्लास्टोडिस्क की तरफ, ठीक है ना। देन जो है वो क्या करेगा कि वो आगे मूव करेगा और माइग्रेशन होगी सेल की। As a result of medial movement on the surface and inward movement of the cell at the blastocyst middle a groove and the primitive streak is produced। क्या होगा कि जैसे कि सेल की मूवमेंट हो रही है सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, और जो है ये ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर क्या होगा कि यहाँ पे एक ग्रूव बनेगा, एक जैसे जंक्शन सा बनेगा, इसको बोले ग्रूव या प्राइमेटिव स्टीक कह रहे हैं, ठीक है। जैसे ये है जो लाइन से होगी इसको बोलते हैं कि ये है प्राइमेटिव स्टीक, जैसे ये है ये लाइन, ठीक है ना। और यहाँ सेंटर, यहाँ पे देखिए जरा, ये थोड़ा सा नोड सा, थोड़ा सा जैसे स्वेल सा पार्ट है, तो इट हैज अ स्वेलिंग एट इंटीरियर एंड, इसको क्या बोले, प्राइमेटिव नॉड बोल रहे हैं और हेंसन नॉड भी बोलते हैं, ठीक है ना। एज मोर सेल आर एडेड, जैसे ही और सेल जो है ऐड होंगे तो जो प्राइमेटिव स्टीक है, ठीक है ना, एक लाइन टाइप की होती है, ये जो है क्या होगी, ये लॉन्ग होती रहेगी, ठीक है ना। अगर इसके हम डायग्राम ड्रॉ करें तो ऐसे होती है यू, और यहाँ पे जो है इस लाइन, ये प्राइमेटिव स्टीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ग्रूप सा से स्वेल सा होता है, दैट इज प्राइमेटिव नॉड। और सेल जो आते हैं, सेल जो है यहाँ से इसके अंदर से नीचे आके माइग्रेट होते रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे गिरते रहते हैं, और यहाँ पे जो लेयर होगी, यहाँ पे जो लेयर फॉर्म करेगी उसको बोलेंगे एंडोडर्म, जो यहाँ रह जाएंगे उसको बोलेंगे, वो जो है मेसोडर्म फॉर्म करेंगे, जो ऊपर रह जाएंगे वो जो है एक्टोडर्म फॉर्म करेंगे। और ये सारे कौन से हो रहे हैं, एपीडर्म की लेयर से जो सेल है वो ही कर रहे हैं, वो लोग हाइपो जो ड्रम के सेल है वो नहीं फॉर्म कर रहे, एपीडर्म से फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए ज़रा, ये क्या हुआ कि ये जो ये क्या है, प्राइमेटिव स्टीक है, लाइन टाइप की है, उसके आगे जो है क्या है, थोड़ा सा स्वेल सा पार्ट है, ग्रूव टाइप का है, तो ये क्या है, प्राइमेटिव नोड। यहाँ से सेल जो है अंदर की तरफ गिरेंगे और माइग्रेट करेंगे। अगर इसकी हम डायग्राम ये देखें तो ये है प्राइमेटिव स्टिक और ये प्राइमेटिव नोड, यहाँ से सेल गिर रहे हैं, ये एपिडर्म है, यहाँ से सेल गिर रहे हैं और यहाँ पे जाके एक क्लियर हाइपो
जो डर्म है वहाँ पे जो है, सॉरी हाइपोप्लास्ट पे जो है वहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ये एक लेयर फॉर्म करें जिसको हम बोलेंगे एंडोडर्म, और जो यहाँ सेंटर में जो लेयर फॉर्म करेंगे उसको बोलेंगे मेसोडर्म, और जो एपीब्लास्ट के ऊपर जो लेयर फॉर्म होगी वो होगी एक्टोडर्म, ठीक है ना। और ये सारे जो एपीब्लास्ट के सेल से फॉर्म हो रहे हैं, हाइपोप्लास्ट के सेल से नहीं फॉर्म हो रहे। ये देखिए मेसोडर्म बन गई यहाँ पे, ये पूरी लेयर्स फॉर्म हो गई। ओके, देन है एंडोडर्म फॉर्मेशन। Some cell of epiblast migrate to the primitive stage to move downward, mingling with the cells of hypoblast, ठीक है ना। जैसे कि पहले हमने कहा था कि कुछ सेल जो है एपिब्लास्ट के वो माइग्रेट करेंगे प्राइमिटिव स्टेज के जरिए नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, और वो जो है दूसरे सेल से जो है ज्वाइन होंगे, कौन सेल्स के साथ, हाइपोब्लास्ट के सेल के साथ जो है मिंगल होंगे, और वहाँ पे क्या करेंगे, एक और लेयर फॉर्म करेंगे जिसको हम बोल रहे हैं एंडोडर्म, ठीक है ना। हाँ, जैसे ये एंडोडर्म फॉर्म हो गई। देन जो है क्या होगा कि eventually segregating from the endoderm, the hypoblast cell form portion of sac surrounding the yolk and the stalk connected to the mass the embryo, ठीक है ना। ओके, देन मेसोडर्म फॉर्मेशन, जैसे कि पहले हम ये स्टडी कर, अभी जो है मैंने पहले जो स्लाइड में समझा दिया, लेकिन दोबारा से यहाँ पे देख लें आप। एज सून द एंडोडर्म एस्टेब्लिश, जैसे एंडोडर्म फॉर्म होगी उसके बाद जो रिमेनिंग सेल जो है प्राइमेटिव स्टेज के वो क्या करेंगे, वो दोबारा से माइग्रेट होंगे लेटरली इनटू द ब्लास्टोसिल, जो हमने कहा था कि कैविटी है उसमें जो है वो माइग्रेट करेंगे टू फॉर्म करेंगे न्यू लेयर्स ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म, जो सेंटर में होगी या सेंटर में। ये डायग्राम है आपके पास, ये दोबारा से क्या है, ये एपीब्लास्ट जो है, और उसके बाद जो है ये प्राइमेटिव स्टीक बन रहा है, जितने सेल और ऐड होंगे ये प्राइमेटिव स्टीक जो है ये लॉन्ग होता रहेगा। अब ये लॉन्ग होता हो रहा है, ये देखिए ज़रा सा। उसके बाद जो है इसके आगे जो जंक्शन है, ये जो ग्रूव टाइप का है, इसको बोलेंगे प्राइमेटिव नोड कह रहे हैं। यहाँ से जो है सेल अंदर की तरफ मूव करेंगे। अब ये डायग्राम है, सेल जो है अंदर मूव कर रहे हैं, अंदर यहाँ गिरते गए। अब ये एपीब्लास्ट के सेल है, ठीक है ना, और नीचे क्या है, हाइपोब्लास्ट है, ठीक है ना, और ये यॉर्क है पूरा, ठीक है ना। तो ब्लास्टोसील में अच्छा जो नीचे लेयर फॉर्म होंगे तो उसको बोलेंगे हम एंडोडर्म, फिर जो सेंटर में जो ब्लास्टोसील में जो सेल्स लेयर फॉर्म करेंगे उसको बोलेंगे हम मेसोडर्म, और फिर जो एपीब्लास्ट के ऊपर जो लेयर फॉर्म होगी वो फॉर्म करेगी एक्टोडर्म्स। ये एक और डायग्राम है, ये जो कैविटी सेंटर में वो क्या आती है, ब्लास्टोसील, ये सेल है, इसे दो लेयर में ब्लास्टोसील में दो लेयर में एक जो है एपी ब्लास्ट और एक हाइपोब्लास्ट, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि इससे फर्दर 3 लेयर फॉर्म हो गई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर, जिससे फर्दर आगे जाके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फॉर्म होगा। ओके, देन है नोटोकॉर्ड फॉर्मेशंस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेसोडर्म, ठीक है ना। After the formation of primitive stick, the cells of primitive node migrate forward into the subgerminal layer to form a rod of cell। अच्छा, जब primitive stick की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो सेल जो है primitive node के वो जो है माइग्रेट होंगे into the subgerminal cavity to form, एक रॉड नुमा जो है सेल जो है एक रॉड की तरह जो है अरेंज जाएंगे और फॉर्म करेंगे नोटोकॉर्ड, ठीक है ना, जो कि विच लाई बिलो द न्यूट्रल प्लेट, न्यूट्रल प्लेट के जो है बिलो होंगे। ये जो है जैसे कि ये नोटोकॉर्ड जो सेंटर में यहाँ पे बनेगा इसका, दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। ये ऊपर से देख रहे हैं, वरना ये क्या होता है, ऐसा रॉड टाइप का होता है। That mesoderm on each side of the notochord and nerve cord differentiated into 3 region। अच्छा, मेसोडर्म जो है, जो आपको रेड साइड की नजर आ रही है, ये दोनों साइड पे जो है मेसोडर्म है, ये नोटोकॉर्ड के और नर्व कॉर्ड के, ठीक है ना। इसमें 3 रीजन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एपीमर्स, मेसोमर्स एंड हाइपोमर्स, ठीक है ना। ये एपीमर्स जो कि आउटर होगी, और मेसो जो सेंटर की, और हाइपो जो है वो अंदर। ओके, आफ्टर 24 आवर्स इंक्यूबेशन, जब इंक्यूबेशन 24 आवर्स इंक्यूबेशन की हो जाएंगे, उसके बाद जो लेटर प्लेट है उस मेसोडर्म का वो जो है उससे 2 लेयर्स और फॉर्म होगी। नंबर 1 इज द सोमैटिक लेयर, और जो कि आउटर लेयर होगी, और जो इनर लेयर है वो होगी स्प्लैंकिनिक लेयर, ठीक है ना। और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो है जो स्पेस होगी उसको बोलेंगे सीलोमिक्स। दोनों लेयर, जैसे दो लेयर्स हैं उनके बीच में जो है स्पेस जो फॉर्म होगी इसको बोलेंगे सीलोम, ठीक है ना। अच्छा, बाद में क्या होगा, जो सोमैटिक लेयर है वो सोमैटिक लेयर जो है ये फ्यूज जाएगी किसके साथ, एक्टोडर्म के साथ, जो बाहर की लेयर है सेल की उससे फ्यूज जाएगी, और जो एंडोडर्म है
उसके साथ जो है क्या होगा, स्प्लेनेको लेयर जो है वो उससे उसके साथ फ्यूज हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एंडोडर्म के साथ फ्यूज हो गई है, और जो सोमैटिक है ये किससे हो रही है, एक्टोडर्म से फ्यूज हो गई। जब ये फ्यूज हो जाएगी तो क्या फॉर्म करेगी, ये बनाएगी आगे जाके सोमैटिक फ्लूइड्स एंड स्प्लेनेको फ्लूइड फॉर्म होगा इससे, ठीक है ना। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये पूरा मतलब ये आपके पास जो है न्यूरल प्लेट है, ये नोटोकोड है, और ये जो है आउटर लेयर है एक्टोडर्म्स, ये मेसोडर्म है अंदर की, और ये जो है क्या है, ये एंडोडर्म है। फिर हमने कहा था कि दो मेसोडर्म से दो लेयर और फॉर्म होगी जिसको हम बोल रहे थे सोमैटिक एंड स्प्लेनेको। सोमैटिक जो है वो एक्टोडर्म के साथ फ्यूज जाएगी, और जो स्प्लेनेको है वो एंडोडर्म के साथ फ्यूज जाएगी। फिर आगे क्या फॉर्म करेगी, ये फॉर्म करेगी सोमैटोफ्लूइड, और ये फॉर्म करेगी स्प्लेनेटोफ्लूइड। ये देखें ज़रा, ये आप ये क्या है, ये जो है नोटोकोड है, ठीक है ना। और ये इसमें जो है सेल अपने आप को दो तरह का अरेंज करेंगे। जो बड़ी ट्यूब होगी वो होगी न्यूट्रल ट्यूब, और ये स्मॉल सा होगा ये होगा नोटोकोड। ये 3 लेयर्स है, एक्टो, एंडो और मीजो, ठीक है ना। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने इसकी नोटोकोड की बात हो रही है। ये जो है आपको नज़र आ रहा है जो लाइनिंग का, ये क्या है, ये तो प्राइमेटिव नॉड है, ठीक है ना। इसके आगे जो था जो बड़ा था वो ग्रूव टाइप का जो था, दैट इज कॉल्ड प्राइमेटिव नॉड। अच्छा, अब इसमें जो है क्या, ये न्यूरल प्लेट है, न्यूरल प्लेट यहाँ पे लार्ज हो गया, और उसके अंदर जो है क्या है, ये नोटोकॉर्ड है। ये आप देखें नोटोकॉर्ड, ये जो है रॉड शेप का जो है, डेज 15, 17, 18 डेज अकॉर्डिंग टू डेज लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये बाकी चीज़ें जो है आपकी काम की नहीं है। ओके, एक्टोडर्म फॉर्मेशन। द रिमेनिंग सेल ऑफ द एपिब्लास्ट, जो जैसे कि एपिब्लास्ट के जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि ऊपर जो एपिब्लास्ट के ऊपर आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं सरफेस लेयर के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर, इसको हम एक्टोडर्म कह रहे हैं। अच्छा, ये जो लेयर फॉर्म हो रही टिश्यू जो है, ये इसको टिश्यू लेयर्स भी कहते हैं। जो 3 लेयर्स हैं इनको टिश्यू लेयर भी कहते हैं, जर्मिनल लेयर भी कहते हैं, ठीक है ना। और अच्छा, ये जो लेयर फॉर्म हो रही है क्यों फॉर्म हो रही है, ये जो है इन लेयर से बाद में ताकि ऑर्गन्स, इसके बाद जो स्टेप होगा वो ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, मींस ऑर्गन फॉर्म होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जिसकी, ठीक है। जैसे हम यहाँ चिक की बात करें तो चिक के जो है ना ऑर्गन फॉर्म होंगे, तो इसलिए टिश्यू जो है, सेल जो है अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, एक जो है सही से अरेंज करता कि उन टिश्यू से जो है डिफरेंट ऑर्गन जो है आसानी से बन सके। अब जैसे एक्टोडर्म, ठीक है ना, ये एक्टोडर्म है, दैट इज मेसोडर्म जो अंदर वाले हैं, एंडोडर्म है, ठीक है ना। तो एक्टोडर्म जो है ये फॉर्म करेगा एक्सोस्केलेटन, मींस जो स्केलेटन है वो फॉर्म करेगा, जो बाहर का स्केलेटन है, ठीक है ना हमारा, मतलब कोई भी स्केलेटन इट्स, या फिर जो जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ऊपर जो हमारे स्किन वगैरह है वो जो है इससे फॉर्म होती है। देन है मेसोडर्म में क्या होगा कि ये ऑर्गन हमारे इंटरनल ऑर्गन डेवलप करेगा, और एंडोडर्म जो है ये सेल जो है हमारे ऑर्गन्स के जो अंदर इनर लाइनिंग है उनको फॉर्म करेगा, ऑर्गन्स की जो अंदर लाइनिंग है उनको फॉर्म करेगा ये, ठीक। देन जो है हमारे पास ये हमारे पास जो है पूरा जो है डेवलपमेंट ऑफ चिक है, ठीक है ना। ये देखिए, पहले जाइगोट फॉर्म था जो कि फर्टिलाइज एग है, मतलब स्पर्म और ओवम फ्यूज हुए तो जाइगोट फॉर्म हुआ, फिर इसके बाद जो है क्लीवेज फॉर्म मतलब फॉर्मेशन हुई, फिर सेल डिवीजन हुई। सेल डिवीजन होने के बाद जो है डिफरेंट क्लीवेज के बाद जो है बहुत सारा डिवीजन होने के बाद जो है एक बॉल नुमा जो है फॉर्म हुआ था। इससे पहले मॉर्यूला स्टेज था जो कि इसको मॉर्यूला कहते हैं। उसके बाद जो है ब्लास्टूला होता है, इसमें क्या होता है, कैविटी फॉर्म होती है, 2 लेयर्स फॉर्म होती है, ठीक है ना, 2 लेयर्स फॉर्म होगी। फिर उसके बाद जो है उसमें कैविटी फॉर्म हो गई जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। उसके बाद गैस्ट्रेशन स्टेज स्टार्ट हो गया जिसमें जो है 3 लेयर फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसील्स एंड एंडोडर्म्स एंड एक्टोडर्म। फिर इन लेयर के बाद जो है ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस होगा, उसमें ऑर्गन्स फॉर्म होंगे, तो मीन्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी डेवलपमेंट ऑफ चिक की, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इजी था, सिर्फ इसमें लेयर्स के बारे में ही, कैसे जो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म फॉर्म हो रही है, और क्लीवेज में सिर्फ सिंपल डिवीजन होती है और एक स्पेसिफिक जगह पे होती है जिसको हम जो ब्लास्टो डिस्क कहते हैं, ठीक है ना, और या फिर जर्मिनल डिस्क, उसी में पूरे एग में नहीं होगी, सिर्फ उस पोर्शन में ही होगी डिवीजन
इसको हम इनकम्प्लीट जो क्लीवेज भी कहते हैं। फिर उसके बाद जब वो सेल सारे आपस में कंबाइन होकर एक बॉल बनाएंगे, बॉल ऑफ सेल्स फॉर्म करेंगे, तो उसको हम मॉड्यूला का नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद 2 लेयर्स बनती है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, जिसको हम ब्लास्टुला का नाम दे देते हैं। और उसके बाद उसमें कैविटी फॉर्म होती है, और उसके बाद जो है गैस्ट्रेशन का पीरियड होता है। गैस्ट्रुला में क्या होता है कि 3 ड्रम्स जो है 3 लेयर्स फॉर्म होती है। फिर जो उसके बाद जो नोडोकॉर्ड की फॉर्मेशन है, उसके बाद जो न्यूरल ट्यूब है, इससे आगे जाके जो है क्या फॉर्म होता है, इससे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन फॉर्म होगा और उस ऑर्गेनिज्म का। और जो नोडोकॉर्ड है उससे जो इसका जो वर्टिबल कॉलम है वो फॉर्म होगा। तो ये सब जो है इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।